हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जी एक सीरियस टॉपिक के बारे में, एंड दैट एवरीबडी नोज, इट इज़ ऑलरेडी इन न्यूज़। जी हाँ, दिस इज़ रिगार्डिंग कनाडा और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो 700 स्टूडेंट डिपोर्ट का जो न्यूज़ वायरल हो रहा है। वी विल चेक इट आउट कि वो क्या है, व्हाई इट हैपेंड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। वो डिपोर्ट हुए हैं, ये सच्चाई है, फेक है, क्या हुआ है, विल टॉक अबाउट इट टुडे नाउ। ठीक है, बट बिफोर दैट आई विल से, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियोज़ एंड। ठीक है जी, चलो जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। As you all know, recently, we got information that 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और लिस्ट में जी हाँ, वो हैं भी 700 स्टूडेंट्स जिनको वो डिपोर्ट किएंगे। डिपोर्ट का न्यूज़ आ रहा है, सो विल टॉक अबाउट इट कि डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। सबसे पहले देखेंगे कि ये गलती है किसकी। ठीक है, बच्चे की है, इमिग्रेशन की है, किसकी गलती है, कॉलेज की है, हु इज़ एट फॉल्ट। सो द ओनली वन हुज फॉल्ट इज एजेंट। जी हाँ, ये एजेंट जो कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप फाइल लगाते हैं, उसकी गलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपको फेक ऑफर लेटर दे सकता है, फेक जीएसई दे सकता है। और ये जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट का रीज़न है यही है, बिकॉज दे गॉट फेक जीएसई एंड फेक ऑफर लेटर। ठीक है जी। सो इनिशियली क्या हुआ था जी, अगर मैं बात करूँ, जलंधर में एक कंसल्टेंट है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आए थे। मोर देन 400 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर, उनके साथ सेम चीज़ हुई थी। ठीक है, ही चार्ज लॉट ऑफ मनी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ एजुकेशन माइग्रेशन के नाम से कुछ उनका है, आई डोंट नो, बट फ्रॉम देम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कम, जो कि इस 700 नंबर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है जी। सो अब हुआ क्या जी, इनिशियली 2018 में एक केस आया था, एक लड़की का केस था, वेयर शी गॉट एन इंफॉर्मेशन दैट शी गॉट अ रिमूवल लेटर। क्यों मिला? क्योंकि उसका ऑफर लेटर जो था वो फेक था। तो एजेंट क्या कर रहा था जी, उसने फेक ऑफर लेटर दिया, फेक ऑफर लेटर से एडमिशन वगैरह हो गया, एंड एवरीथिंग इज़ गुड, और वो उन्होंने लेकर एडमिशन कर लिया। बट जब उस लड़की ने अपना वहाँ पहुँची, तो पहुँचने के बाद उसने बोला जी मेरी कॉलेज के साथ कुछ अनबन हो चुकी है, लाइक कोई डिस्प्यूट है, और इधर सीट्स फुल हो गई हैं, यू कांट ज्वाइन दैट कॉलेज, तो यू हैव टू लुक फॉर अ न्यू कॉलेज। तो उन्होंने विद इन एडमिंटन जो था नया कॉलेज देखा, दे कम्प्लीटेड देयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद उन्होंने काम भी किया, वर्क किया, देन शी अप्लाइड फॉर पीआर। तो जब पीआर अप्लाई किया, देन दे कम टू नो, पीआर हुई 2022 में। ठीक है, 2018 से 2022 तक किसी को कुछ नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट क्या था। सो उस टाइम उन्हें पता लगा कि ये फेक है, एंड देन दे केम इन टू एक्शन एंड सेंड रिमूवल ऑर्डर फॉर दैट स्टूडेंट। तो ये केस हुआ था। अब ये केस हुआ उस टाइम पे, उन्होंने अपील भी की, दैट स्टूडेंट अपील्ड आल्सो, बट अपील वाज रिजेक्टेड, क्योंकि वो नहीं मानते एज पर कनाडा, चाहे वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो गलत है। यू कैन नॉट अपील, इट वोंट बी टेकन, इट विल बी ओवर रूल्ड। तो यही हुआ उनके साथ भी, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब सिर्फ एक ही ग्राउंड बची थी उनके लिए, वो था ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। ठीक है, अगर अब बात करूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो उसके ऊपर उनका लास्ट होप है जी। और अगर उस पर कुछ उनकी हेल्प होती है, दे विल बी फाइन, अदरवाइज डेफिनेटली दे विल बी कमिंग बैक टू देयर होम कंट्रीज। अब एक केस ये भी आया था जी, जीआईसी लेटर, एक स्टूडेंट्स, एक नहीं कईयों का ऐसा हुआ है कि जीआईसी लेटर भी फेक है। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी हमने एजेंट को पैसे दे दिए थे जीआईसी के, और उन्होंने लेटर दे दिया। अब लेटर ऑन ये कंफर्म हुआ कि जो देयर वाज नो जीआईसी, कुछ था नहीं, और लेटर फेक था, और जो पैसे थे वो सारे एजेंट खा गया। सो फेक जीआईसी लेटर्स जो होते हैं, इसमें अब जितने भी पैसे हैं, दे हैड इट एंड देव गॉन। नहीं तो नहीं भी गए तो वहीं पर हैं वो लोग, और आपकी करियर जो है वो बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये तो देखो, मैंने अपनी पहले कितनी वीडियोस में बोला है कि प्लीज़ चेक ऑन ऑल द पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स। कितने टाइम से मैं देता आ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन,
और ये कनाडा के लिए ज़्यादातर हुआ, इसीलिए कनाडा की स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब इसमें बात करें जी, लोग कहते हैं डिपोर्ट हो गए हैं, डिपोर्ट हो गए हैं। डिपोर्ट वर्ड को तो दुनिया सारी जानती है। इफ़ यू टॉक अबाउट रिमूवल ऑर्डर, नो बडी नोज, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता रिमूवल ऑर्डर क्या है। तो जो शोर मच रहा है वो डिपोर्ट का है। सो डिपोर्ट नहीं है जी, लोगों को, बच्चों को रिमूवल लेटर दिया गया, रिमूवल ऑर्डर दिया गया है उन सबको, एंड दे विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, ठीक है जी। और उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। डिपोर्ट में क्या होता है, डिपोर्ट में वंस यू आर डिपोर्टेड यू कैन नॉट कम टू दैट कंट्री बैक, आप परमानेंटली बैन किए जाते हो। रिमूवल ऑर्डर जो होता है इसमें आपको कंट्री से रिमूव किया जाता है, कुछ टाइम के लिए बैन किया जाता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं 5 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं, ठीक है जी। अब इस बात में अगर मैं बात करूँ कि फॉल्ट में कौन है, हु इज एट फॉल्ट, क्या स्टूडेंट फॉल्ट पे है, क्या इमिग्रेशन फॉल्ट पे है। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि है एजेंट फॉल्ट पे, लेकिन उसके बाद हमारी भी जिम्मेवारी बनती है एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करना या कंसल्टेंट को वेरीफाई करना। अब गलती किसकी है जी, स्टूडेंट, कनाडा या एजेंट। अब एजेंट तो ऑब्वियसली फॉल्ट पर ही है। यूजुअली क्या होता है, मैंने पहले ही बोला आपको, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एजेंट्स बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। मैं आपको कितनी बारी बोल चुका हूँ, उनकी ऑथराइजेशन चेक कीजिए कि वो उनका सक्सेस रेट क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, उनके पीछे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर 15-20 साल से काम कर रहा है या कुछ भी है। अब जो ऑथराइज एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू एप्लीकेशन लगाइए, ठीक है जी। और पैकेज, सबसे बड़ी बात पैकेज है। मैंने आपको कई बार बोला है, डोंट गो फॉर पैकेजेस। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हम लोग पैकेज के पीछे भाग जाते हैं। मैंने हमेशा मना किया, पैकेज के पीछे मत भागिए, पैकेज मत लो। पैकेज में आपको नहीं पता एजेंट आपकी फाइल के साथ क्या कर रहा है, हाउ मच ही इज पेइंग, व्हाट ही इज डूइंग, यू विल नॉट गेट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। देन वहीं पे आप मारे जाते हैं। ये 700 बच्चों के सामने आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। इनकी लाइफ खराब होगी, ठीक है ना। अब अगर बात करें हम कि गलती किसकी है, गलती कुछ इमिग्रेशन की भी है, स्टूडेंट्स की भी है। अब स्टूडेंट कैसे है, स्टूडेंट्स ये कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं, स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट भाई 4 जगह पे चेक होता है इमिग्रेशन पे, आपका लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। सबसे पहले जब आपको यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप दिल्ली एम्बेसी में जाते हैं, आई मीन सॉरी, आपके पेपर्स जाते हैं, दे गेट अप्रूव्ड, उस टाइम चेक नहीं हुआ, पहली गलती इमिग्रेशन की। सेकंड, जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, एट द पोर्ट ऑफ एंट्री, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर उस टाइम भी नहीं चेक कर पाता, ही चेक्स दैट टाइम ऑल्सो, नहीं होता, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जब वो कॉलेज पर कोर्स करके वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट जब अप्लाई करते हैं जी, उस टाइम तो बैकग्राउंड चेक होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है ना। अब वेरीफाई किए जाते हैं, उसमें भी वेरीफाई नहीं हुआ, उस टाइम भी उनको वर्क परमिट इशू कर दिया गया। ये मैं इन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके साथ हुआ है। तीसरी जगह और चौथी जगह जब पहुंचे वो PR अप्लाई करने में, वहां उन्होंने चेक कर लिया। सो दे टुक 4 to 5 years। यहाँ पे इमिग्रेशन जो है फॉल्ट पे है। तो स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं जी, जब एक एक्सपीरियंस्ड वीज़ा ऑफिसर जो डेली इस चीज़ को टैकल करता है वो जज नहीं कर पाया कि ये जो लेटर है वो फेक है, देन हाउ कैन अ नॉर्मल स्टूडेंट पर्सन जो कि स्कूल से निकल के आता है, उसको जिसको पता ही नहीं होता क्या होता है इमिग्रेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है फेक है, हाउ कैन दे जज। सो दिस इज़ अ मिक्सअप ऑफ ऑल फॉल्ट्स। हमारी भी गलती है, ठीक है, IRCC की भी गलती है, और इमिग्रेशन ने भी ये माना है कि वी वर एट फॉल्ट, हम उस टाइम लोड में थे, दे हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, सो दे कीप ऑन अप्रूविंग, दे डिडंट चेक उस टाइम पे, तो उन्होंने लोड के कारण चेक नहीं किया। लेकिन इस बात को मानते हैं वीज़ा ऑफिसर्स की, हाँ उनसे गलती हुई है। और ये तो चलो जी बात थी, एजेंट्स गलत थे, वीज़ा ऑफिसर्स ने भी मान लिया, इमिग्रेशन भी मान रहे हैं हाँ गलती है। अब स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, वट टू टेक केयर। सबसे पहले तो ऑफर लेटर वेरीफाई किया करो जी, हमेशा ऑथराइज कंसल्टेंट के पास अप्लाई करो। सेकेंडली अपना ऑफर लेटर वेरीफाई करिए, ठीक है जी, जरूर वेरीफाई करिए। तीसरा, और GIC ये पे करनी है वो खुद पे कीजिए, ठीक है, यू हैव टू पे GIC योरसेल्फ, खुद पे करोगे, यू हैव एवरीथिंग डिटेल्स इन योर हैंड, ठीक है। चौथी बात, यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई स्टूडेंट होता है उसका पोर्टल में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, बनाया जाता है, ID बनाया जाता है, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके कॉलेज के साथ। सो यू कैन आस्क फॉर ID पासवर्ड इफ दे गिव यू, फाइन, अगर नहीं तो देन यू कैन सिट विद द एजेंट एंड चेक योर डिटेल्स,
रेगुलरली चेक कर सकते हैं उनके साथ. सो दिस वे यू कैन अवॉइड ऑल दिस फ्रॉड. सो ठीक है जी. अब एज मैंने बोला कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट है, दे विल नॉट टॉलरेट दिस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस. ठीक है. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विच आई गेव यू विल गिव यू हेड्स अप. देखो जी 700 लोगों की लाइफ ख़राब कर दी है जस्ट इन एजेंट्स ने, और हमारी कुछ गलती ने, और कुछ IRCTC की गलती ने. तो अब इसको अवॉइड कीजिए. प्लीज़ चेक आउट एंड you know, if you want, as I told you in my all videos, you can always reach us at Seek Consultants on the given numbers, especially for students for Canada. They can always come, चाहे वो पंजाब से हैं, कहीं से भी हैं. They can call us and we can get your files done, or you will get everything what you want. ठीक है जी. कोई फेक नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है. पिछले 15 साल से ये इस कंपनी का पॉजिटिव रिकॉर्ड है. सो यू कैन चेक इट आउट. और अब अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रॉड के शिकार ना हो, तो इफ़ यू वांट यू गाइस कैन रीच अस एंड विल गेट यू टू कनाडा विद प्रॉपर अप्रूवल. ठीक है. चलो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेड्सअप मिला हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करना, और थैंक्स बटन पे भी क्लिक कर देना ताकि हमें कुछ सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिल पाए. ठीक है जी. सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड बी अवेयर ऑफ फ्रॉड एजेंट्स. थैंक यू.